हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज पहुंचा रहे हैं आंदोलन अपडेट। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन, बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं। इस आंदोलन में आज एक नया अभियान 11 बजे से दिख रहा है। किसानों ने KMP पर जाम लगाया, हालांकि पहले ही बता दिया था 11 से 4 जाम लगाएंगे। कृषि कानूनों को रद्द करने की कर रहे हैं मांग। कह रहे हैं तीनों कृषि कानून तुरंत प्रभाव से वापस ले, तभी हम घर वापस जाएंगे, नहीं तो ऐसे ही अभियान चलाते रहेंगे, डटे रहेंगे। जाम की वजह से KMP पर लोग परेशान हुए, लंबा जाम लगा है। 5 घंटे तक KMP पर जमे रहेंगे किसान। KMP के रास्ते से कहीं जाने का प्लान बना रहे हैं तो सुन लीजिए, खबर आपके लिए है। पहले ही लोग फंसे हुए वहां पर। हालांकि किसान कह रहे हैं कि हम इमरजेंसी सेवाओं को बहाल कर रखा है हमने, हम जाने दे रहे हैं एम्बुलेंस को या उन लोगों को जो जरूरी काम से बाहर निकले हैं। किसानों ने KMP पर लंबा जाम लगाया है। आंदोलन अपडेट, कृषि कानूनों को रद्द करने की कर रहे हैं मांग। ये बड़ी खबर पहुंचा रहे। जाम की वजह से KMP पर ट्रकों की कतारें खड़ी हो गई हैं। 5 घंटे तक KMP पर जमे रहेंगे किसान। 11 बजे से शुरू हुआ है ये अभियान, जो शाम 4 बजे तक चलेगा। शाम 4 बजे तक KMP जाम करेंगे। 4 बजे जब किसान यहां से उठेंगे अपना धरने को समाप्त करके और वापस आंदोलन पर जाएंगे, तो आप अंदाजा लगाइए 4 बजे तक ये जाम कितना लंबा होगा और धीरे धीरे जाम को खोलने में कितना ज्यादा वक्त लग जाएगा। किसानों ने KMP पर जाम लगाया। आम पब्लिक को जो परेशानी हो रही है, इसके लिए जिम्मेदार कौन, सरकार या किसान, ये भी एक बड़ा सवाल है। बहरहाल आंदोलन अपडेट पहुंचा रहे आप तक। जाम की वजह से KMP पर लगी ट्रकों की कतारें, लंबी कतारें लगी हुई हैं। 5 घंटे तक KMP पर जमे रहेंगे किसान। हालांकि किसान कह रहे हैं कि हम इमरजेंसी सेवाओं को बहाल कर रहे हैं। जिन लोगों को रोका है, हाथ जोड़ के रोका है, उनके चाय पानी की पूरी व्यवस्था है। 5 अलग अलग तस्वीरें देख लीजिए। बहादुरगढ़, गोहाना, झज्जर, पलवल और सिंगू बॉर्डर से तस्वीरें पहुंचा रहे हैं आप तक। बहादुरगढ़ की पहली तस्वीर आप देखिए। धरने पर बैठ गए हैं किसान, हाथों में इनके किसानों का झंडा है। ट्रकों में, ट्रैक्टरों में आपको दिखेंगे। इसके अलावा गोहाना में जो तस्वीरें गोहाना से आप देख रहे हैं, वहां पर प्रशासनिक व्यवस्था भी चाक चौबंद है, कोई अप्रिय घटना ना घटे, इसे लेकर पुलिस या व्यवस्था मुस्तैद है। झज्जर की तस्वीरें आप देख लीजिए। जाम लगने की ये तस्वीरें। किसानों की संख्या इस जाम में और ज्यादा बढ़ती चली जा रही है और ट्रकों की लंबी कतारें आपको झज्जर में खड़ी नजर आ जाएंगी। पलवल में भी कमोबेश ऐसे ही हालात हैं, जहां पर लंबा जाम लगा हुआ है। सिंगू बॉर्डर पर प्रदर्शन करते किसानों की ये तस्वीरें आप देख लीजिए। और किसानों के KMP जाम पर झज्जर का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने, देखिए। किसान संगठनों के आह्वान पर आज KMP बंद है और 11 बजे से 4 बजे तक का जो आह्वान मैं आपको बता दूं, किसान यहां पर KMP पर बैठ गए हैं और साफ तौर पर उन्होंने कह दिया कि कोई भी व्हीकल यहां से आएगा नहीं। हालांकि इमरजेंसी जो चीजें हैं, चाहे वो एम्बुलेंस हो या फिर कोई भी और चीजें हो, उनको जाने दिया जाएगा और 5 घंटे तक किसान इसी तरह KMP पर जमे रहेंगे। हमारे साथ रामचंद्र जी जो आह्वान किया था किसान नेताओं ने 5 घंटे, तो 5 घंटे लगातार आप लोग KMP पर रहेंगे। 5 घंटे हमारे संयुक्त मोर्चा का आह्वान था कि 6 तारीख को 11 बजे से लेके और 4 बजे तक KMP जो एक्सप्रेस वे है, दोनों कुंडली मानेसर वाला और कुंडली गाजियाबाद वाला, दोनों को जाम करेंगे। उसी के तहत हम आए हुए हैं। और 8 तारीख को महिला दिवस है, तो किसान अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो किसान महिलाओं को सभी धरनों के ऊपर ज्यादा से ज्यादा संख्या में एम्बुलेंस वगैरह को जाने दिया जाएगा। सभी तरह की इमरजेंसी सर्विसेज को किसान संयुक्त मोर्चा का ये कहना है कि उनको रास्ता दिया जाएगा। ये सब आपके सामने है। और अभी तो ट्रैक्टर आने लग रहे हैं और माता बहनें बैठी हैं और ये भाई सभी आ चुके हैं लगभग और आने वाले हैं। और ऐसे जो भी संयुक्त मोर्चा आह्वान करेगा उस पर पूरा काम करेगा सभी भाई। शांतिपूर्वक बैठे रहेंगे, बिल्कुल शांति, एकता से, बिल्कुल शांति। जो इमरजेंसी सेवाएं उनको जाने, वो बिल्कुल जाने देने लग रहे हैं। जी। और आगे तक भी जाने देंगे 4 बजे तक। जी बिल्कुल किसान डटे रहेंगे, बिल्कुल डटे रहेंगे। अभी तो 5 घंटे का है। अगर संयुक्त मोर्चा कह दे अगर भाई यार 24 घंटे लगा तो 24 घंटे लगेगा, उनके हिसाब से चलेगा काम। शांतिपूर्वक बैठे रहेंगे और जो भी इमरजेंसी गाड़ी होगी, एम्बुलेंस हुई, फायर ब्रिगेड हुई, उनको यहाँ से जाने दिया जाएगा। हमारा संयुक्त मोर्चा का ये फैसला था। ये 11 से 4 बजे तक ये यहाँ पर जो हम बैठे रहेंगे और सरकार ने जो लोग जाम में फंसे हैं उनके लिए चाय पानी की व्यवस्था भी किसानों ने की है। हाँ, जो लोग जाम में फंसे हैं उनके लिए रिफ्रेशमेंट, चाहे नाश्ता हो चाहे खाने का हो, सभी प्रबंध किया गया है। उनको कोई तकलीफ नहीं होगी। इमरजेंसी सेवाओं को जाने दिया जाए। हाँ बिल्कुल,
मैंने बताया इमरजेंसी सेवा को, चाहे फायर ब्रिगेड हुई चाहे एम्बुलेंस हुई, उनको सभी को यहाँ से जाने दिया जाएगा। क्या लगता है कि सरकार जो हठ धर्मिता अपना रही है, कुछ ना कुछ ढिलमुल रवैया है, और जो 12 स्तरीय बातचीत हुई है उसमें कहीं भी किसानों की कोई हक नहीं हो? हालांकि लगातार प्रधानमंत्री कह रहे थे कि मैं एक फोन कॉल पर दूर हूं, बार बार में आप लोग इसीलिए कर रहे हैं कि ताकि सरकार पर दबाव बनाया जा सके। देखिए, ये तो प्रधानमंत्री का दोहरा रवैया है। एक तरफ तो बोल देते हैं कि भाई मैं एक फोन कॉल दूर हूँ, दूसरी तरफ जहाँ पर हमारी 12 स्तरीय वार्तालाप थी, हमारा संयुक्त मोर्चा जाया करता, तो वो जो मंत्री बैठा करते उनके हाथ में तो कुछ था वो नहीं। प्रधानमंत्री चाहते तो जो लोकसभा सेशन था उसमें ये वापिस ले लेते बिल, तो जब तक ये बिल वापसी नहीं होंगे हम घर वापसी नहीं कराएंगे, और हम सरकार ने ये मजबूर कर रखे। शांति 24 घंटे बैठाएंगे और ज्यादा बैठा है। हमारे अठनिया को ना 5 घंटे आड़ा नहीं हो रखा है जाम। तो इस उम्र में भी इतनी एनर्जी कहाँ से आती है किसानों में कि जो लगातार आप 100 दिन से ज्यादा आप ढांसा बॉर्डर पर बैठे हैं, उसके बाद जैसे जैसे भी आप लोगों को आदेश मिलता है वो उसको इम्प्लीमेंट भी किया जाता है, तो एनर्जी कहाँ से आती है? ऐसा कहावत नहीं है, देश सोम देश हरियाणा दूध का खाना। हम जब तक ये काले कानून वापिस नहीं हो जाते और जब तक एमएसपी पे कानून नहीं बन जाता हम यहीं रहेंगे, डटे रहेंगे। 5 घंटे नहीं 15 दिन हो या फिर लगातार जितने दिन भी इन लोगों को बैठना पड़े, ये लगातार बैठे रहेंगे। साफ तौर पर उन्होंने कह दिया कि जो जाम में फंसे हैं उनके लिए चाय पानी नाश्ते का प्रबंध भी यहाँ किया गया है। किसान सिर्फ सरकार को जगाना चाहते हैं, आम लोगों को परेशान नहीं करना चाहते। और सैनिकों के हक के लिए सरकार से लोहा लेने वाले तेज बहादुर से बात की हमारे संवाददाता ने किसानों के मुद्दे पर। हमारे साथ तेज बहादुर मौजूद है। तेज बहादुर वो शख्सियत है जिन्होंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ ताल ठोकने की कोशिश करी, हालांकि उनका नॉमिनेशन कैंसिल हो गया, उसके बाद उन्हें आर्मी से सस्पेंड कर दिया गया। तेज बहादुर हमारे साथ है। तेज बहादुर जी किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, नौकरी खो चुके हैं, उसके बाद भी डटे हैं मैदान में। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। देखिए, सर्विस में जाने से पहले हमारे पिता किसान थे तो खेती बाड़ी करते थे। आज मोदी सरकार ने नौकरी छीन ली, आज भी खेती बाड़ी कर रहे हैं। और जब समस्या ये आ गई, खेती बाड़ी से अपना रोजी रोटी चला रहे थे, अब ये सरकार हमारी खेती बाड़ी भी छीनने चली गई, जो हमारी जिसको हम धरती माता कहते हैं उसी का सौदा कर दिया, तो अब हम क्या करें, रोडों पे आना पड़ा। नौकरी खो के भय नहीं लगता जनाब? नहीं, भय किस चीज का? किसान आदमी हम भय नहीं रखते कि अब देश सेवा के लिए कोई पैसे के लालच में, किसान के जो पुत्र आज सेना के अंदर है वो पैसे के लालच में नहीं है। व्यापारी पैसे के लालच में व्यापार करता है, लेकिन देश सेवा पैसे के लालच में नहीं। तेज बहादुर जी, 12 स्तरीय बातचीत हुई, उसके बाद भी देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैं एक फोन कॉल से दूं, तो कहाँ सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है? आप क्या समझते हैं इस चीज को? देखिए, फोन कॉल की कहते हैं, फोन नंबर आज तक तो हमें मिला नहीं कहीं भी। सारे मोर्चों पे जा रहे हैं, वही बात है कि फोन नंबर दी थी सही। हम तो खुद तैयार है जाने के लिए, आपको जरूरत ही नहीं, आप आदेश करिए, तैयार है। जिससे गर्मी आ गई है, 50 डिग्री टेम्परेचर हिंदुस्तान में जाता है, तो गर्मी में भी डटे रहेंगे किसान? नहीं, ये हमारे लिए कुछ भी नहीं है। किसान तो खुले आसमान में रहेगा, खेत में भी तो खुले आसमान में, चाहे वो यहाँ रहे या गाँव में रहे, उसे ना गर्मी की परवाह ना सर्दी की, क्योंकि उसका जीवन इसी स्तर का है। 10 तारीख को आम बजट पेश होना है, क्या कितनी उम्मीदें हैं किसानों? नहीं, पहले जो उम्मीद थी वही आगे है। पिछले बजट के अंदर आपने देख ही लिया कि पहला बजट ऐसा है जिसके बजट के अंदर बेचने की घोषणा की गई है। अगले बजट में भी यही, जो कुछ बचा है वही बेचा जाएगा। बजट का तो पता ही है हमें, बजट क्या है। केएमपी को जाम कर कहीं ना कहीं आम लोगों को भी परेशानी हो रही है, क्या क्या मानते हैं इस चीज? नहीं, देखिए, आम लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी कि जो अन्न खाते हैं, जिसका वो पैदा कर रहा है, तो आम लोगों का भी काम है हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के बैठे वो लोग भी। और ये खाली दिखाया जाता है, बाकी आम जन इस चीज से खुश है कि एक ना एक दिन हमारी जीत अवश्य होगी। क्योंकि जिस प्रकार से काले कानून हैं, जो नए नए सिस्टम जो अपनाए गए, बहुत से लोगों को उसका ज्ञान नहीं था, आज लोग समझ चुके हैं। हमारे संवाददाता भगत सिंह तेवतिया पलवल से जुड़ गए हैं, रमाकांत झज्जर से जुड़े हैं। एक एक करके मैं आप दोनों के पास आऊंगी। भगत सिंह तेवतिया, पहले आपसे अपडेट चाहूंगी, क्या देख रहे हैं आप इस वक्त पलवल में केएमपी पर जाम को लेकर? भगत सिंह तेवतिया, आप फोन पर हैं? चले, संपर्क टूट गया। रमाकांत, मैं आपके पास लौट रही हूँ। मैं देख रही थी आपका ये 1-to-1 जो आपने बातचीत की तेज बहादुर के साथ या फिर किसानों के साथ, जो चीजें निकल कर आ रही हैं वो आज भी इस आंदोलन के डे 1 के जैसी ही हैं।
डे 1 जो मांगे थी 100 दिन बीत जाने के बाद भी 101वें दिन पर आज वो मांगे जस की तस खड़ी हैं। न सरकार टस से मस हो रही है न किसान। आपको लग रहा है कि इस अभियान के बाद सरकार सुनेगी? रमाकांत, आप सुन रहे हैं मुझे? चलिए, संपर्क टूट गया। भगत सिंह तेवतिया से हमने एक बार फिर कोशिश की है जुड़ने की। भगत, आवाज मिल रही है क्या आपको? भगत सिंह तेवतिया, सुन पा रहे क्या आप मुझे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अपडेट दे पलवल से। जी, यहाँ पर आप देखें तो केजीपी जो है ये केएमपी एक्सप्रेस वे पर जो किसानों ने आज अपने जो वादे के अनुरूप यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर जाम किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि किस तरह किसान यहाँ पर जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, पूरी मुस्तैदी के साथ जो किसानों का जो आंदोलन है वो यहाँ चल रहा है। किसान नेता लगातार जो यहाँ पर किसानों को संबोधित कर रहे हैं और किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तब तक जो उनका आंदोलन जारी रहेगा। थोड़ा और विस्तार में बताएं, कितना लंबा जाम लगा है, कितनी तादाद में किसान हैं, वाहन चालकों को कैसी परेशानियां आ रही हैं? आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों तरफ हम केएमपी एक्सप्रेस में है, यहाँ पर देखा तो 10 किलोमीटर यहाँ दोनों तरफ केजीपी की तरफ से भी और केएमपी की तरफ से भी दोनों तरफ यहाँ पर देखा तो लंबी वाहनों की कतार यहाँ पर दिखाई दे रही है। बहुत जो जनता है वो काफी परेशान है। हालांकि जो किसानों ने घोषणा की है कि एम्बुलेंस और जो इमरजेंसी दूसरी जो जरूरी सेवाएं हैं, कोई बुजुर्ग है उनको यहाँ पर भेजने के लिए बाकायदा उन्होंने वॉलंटियर भी यहाँ नियुक्त किए। अब वाहनों के बहुत करीब जा पहुंचे हैं। अगर बातचीत संभव हो सके इन वाहन चालकों से कि इस जाम को लेकर उनका क्या रुख है, क्या वो किसान आंदोलन को सपोर्ट करते हुए शाम 4 बजे तक झेलने के लिए, बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं या परेशानियां पेश आ रही हैं, उनके साथ किसान किस तरह से डील कर रहे हैं, इस पर भी बात करें। बिल्कुल, हम देखते हैं यहाँ पर जो काफी लंबा अगर देखा तो जो यहाँ पर वाहनों की लंबी कतार यहाँ पर लगी हुई है और लगातार जो किसान है तो यहाँ का सुबह से ही, हालांकि पुलिस प्रशासन की तरफ से भी यहाँ भारी जो पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया था, लेकिन जो किसानों का जो वादे किसानों ने यहाँ पर अपना वो किया है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर जो वाहन चालक हैं उनसे बात करेंगे। आप कहाँ से आए हैं जी? तो यहाँ आप इस जाम में यहाँ पर खड़े हुए हैं, कैसा कब तक खड़े रहेंगे? 4 बजे तक। तो कहाँ जाना था आपको? कितनी परेशानी आ रही है? परेशान है या किसान आंदोलन के सपोर्ट में बर्दाश्त कर लेंगे? ये किसान आंदोलन में सहयोग कर रहे हैं। सहयोग कर रहे हैं, किसान आंदोलन के साथ है और ये न्याय भी कर रहे हैं। मोदी सरकार कुछ एक और वाहन चालकों से बात करें। बिल्कुल, यहाँ पर देखा तो उनका कहना था कि जिस तरह से जो सरकार जाति कर रही है उसके वो किसानों का सहयोग के लिए तैयार है, भले ही उन्हें 4 बजे तक यहाँ रोड पर खड़ा होना पड़े। हमारे साथ यहाँ पर जो किसानों के प्रतिनिधि भी हमारे यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। जिला पार्षद महेंद्र सिंह हमारे साथ है, बताएंगे कि जो आज यहाँ पर किसानों ने नेशनल हाईवे जाम किया है, क्या कहेंगे? जो ये हमने आज केएमपी हमारी यूनियन में हमारे सरदार ने सर्व समाज के लोगों ने एक धरना दिया है, जो केएमपी दोनों रोड जाम किए हैं, शांतिपूर्ण ढंग से किए हैं। चले, बातचीत को जारी रखिए। मैं लौट रही हूँ। रमाकांत, मैं आपके पास आ रही हूँ। क्या अपडेट है फिलहाल यहाँ पर केएमपी को जाम को लेकर? तस्वीरें दिखाते हुए हमें ब्रीफ करें। जी बिल्कुल। और वहां पर लगातार जाम बढ़ता जा रहा है और किसान है कि किसानों की जो संख्या है वो निरंतर और लगातार बढ़ती जा रही है। मैं आपकी कुछ जो गाड़ी चालक है उनसे मैं बात कराने की कोशिश करता हूं, आखिर में उन लोगों को कोई परेशानी तो नहीं है। जनाब, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? तो भाई पलवल जावा। अच्छा, अब जाम है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही आप लोग? ये दिक्कत हो रही है? जाम है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही आप लोग? किसान अपना हक मांगा है और हम किसान के समर्थन में चाहिए, चाहे 2 दिन में जान दिया। तो आप काम से आए थे और काम थक रहा है आपका, उसको कोई काम तो अगले टाइम कह दी फोन करके भाई हम किसाना का समर्थन में रोक लिया और भाई हमने कोई परेशानी नहीं है, हम थोड़ा लेट हो गया। समर्थन में है किसान? समर्थन में हाँ भाई, कभी बिल्कुल। मतलब परेशानी को भी दरकिनार कर दी। दरकिनार जब ये 100 दिन तक बैठे हैं तो हम 1-2 घंटा बैठ जाओ किसाना का हक में क्यों फर्क पड़ा है भाई? हक बना है हम किसाना का मोदी का भी कहूँ भाई, इन किसाना की बात मान ले। शुक्रिया शुक्रिया। आप समझ सकते हैं कि जो लोग हैं वो गाड़ी लेकर जा रहे हैं, हालांकि इन लोगों को पलवल जाना था और उसके साफ तौर पर उन्होंने कह दिया कि हम लोग किसानों के साथ है, चाहे मुझे 2 दिन यहाँ खड़ा रहना पड़े, हम किसानों के साथ हैं। किसान भी तो हमारे हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं।
तो आप समझ सकते हैं कि किसानों को किस तरह का समर्थन आम लोगों से भी मिलता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर किसानों ने इन लोगों के खाने की सुविधा हो या चाय की व्यवस्था हो, उन लोगों को करा रखी। दीपक, लगातार भीड़ बढ़ती जा रही, लगातार जाम होता जा रहा है, आम पब्लिक को परेशानी तो होगी। नहीं, आम पब्लिक को कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पर खाने की भी, चाय की भी, हर एक चीज की व्यवस्था कर रखी है। और वही ये हमारे फैसला था 11 से 4 बजे तक यहाँ पर हमारे साथ भी बैठे रहेंगे और उसके बाद फिर अपने रास्ता बॉर्डर धरने पर चले जाएंगे। और जब तक ये तीनों बड़े कानून वापिस नहीं होंगे। कितना भी लंबा जाम, अच्छा, कितना भी लंबा साहब लगातार आप लोग डटे हुए हैं, उससे आप देश की 80 करोड़ जनता न भूखमरी के कगार पर आएगी। तो ये सबकी समस्या है, लड़ाई इनने की लड़ी जा रही है। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में जो अमेंडमेंट है वो लागू होने पर आम आदमी, किसान के घर तक फसल चली जाएगी। अगले दिन ये मोदी के मित्र 10 गुना भाव कर देंगे। आम आदमी की लड़ाई लड़ी जा रही है। तो इसमें आम आदमी की लड़ाई में छोटी मोटी 2-4 घंटे परेशानी हो भी जाती है। तो लड़ाई जब उन खातर लड़ना रहे हैं तो परेशानी भी थोड़ी मोटी झेलेंगे। बाकी हमने सब सुविधा उनका ही करे रखी। जी। एक ऐसा शख्स है जो आए तो कहीं जाना था उन लोगों को, लेकिन उन्होंने अपनी गाड़ी छोड़कर और किसानों के साथ खड़े हो, अपनी गाड़ी आपको खड़े करके किसान तो आप किसानों के साथ आ गए। बिल्कुल किसानों के साथ। चलिए, तो जो लोग फंसे हुए इस जाम में, ज्यादातर जो अभी तक जिन से बात हुई उन सभी ने बल्कि ये कहा कि किसानों के सपोर्ट में चाहे 2 दिनों तक रुकना पड़े रुकेंगे, हमें कोई परेशानी नहीं है। किसान हमें चाय पानी भी दे रहे हैं, नहीं भी दे रहे हैं तो भी हम इनके साथ हैं। और सरकार को इनकी मांगे माननी चाहिए। किसान अपने हक के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। रमाकांत, जब आप वाहन चालकों से बात कर रहे हैं जो इस जाम में फंसे हुए हैं, उनको सुनने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे आंदोलन को और ज्यादा मजबूती मिल रही है। जी बिल्कुल, ढांसा बॉर्डर की तस्वीर तो यही साफ कर रही है कि लोग अपनी गाड़ी छोड़कर किसानों के साथ खड़े हो गए हैं और साफ तौर पर कहा है कि हम किसानों के साथ हैं, क्योंकि किसान पिछले 105 दिनों से लगातार अपने घर छोड़कर खड़े हैं। तो अगर हमें 1 दिन 2 दिन अगर डिले भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम अपने किसानों के साथ हैं। हम चाहे छोटे व्यापारी हों या आम लोग हैं, वो किसानों के साथ जुड़े, क्योंकि रोटी का मसला है। ये ऐसा शख्स हमें मिला, उन्होंने अपनी गाड़ी छोड़कर और ये किसानों के साथ खड़ा और साफ तौर पर कहा चाय पानी कोई बड़ी चीज नहीं है साहब, हम चाय पानी भी नहीं पियेंगे और मैं खुद अपने चाय पानी अपने चाचा ताऊ को कर दूंगा, मैं किसानों के साथ खड़ा हूं। तो कहीं ना कहीं किसानों को इस आंदोलन में और भी आम लोगों का जो चीज सपोर्ट है वो लगातार मिलती जा रही है। जी चलिए, मैं लौट रही हूँ आपके पास। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता बालमुकुंद शर्मा जी जुड़ गए हैं। शर्मा जी, एक बार फिर स्वागत करती हूँ हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद जी। केएमपी पर हम देख रहे हैं इस वक्त लंबा जाम लगा हुआ है। किसानों का ये अभियान सरकार को कुंभकर्णी नींद से जगाने के लिए, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक वार्ता के द्वार खोले जाने को लेकर कोई बयान नहीं आया है। बिल्कुल, ये सरकार का गैर जिम्मेदाराना रवैया है। सरकार तो ये चाहती है कि नागरिक परेशान हो जाएं और आपस में लड़ें भिड़ें और खून खराबा हो, और सरकार उसका फायदा उठाती है। सरकार इसकी एक्सपर्ट होगी। जैसे ये किसी को बुद्धिजीवी, किसी को आंदोलनजीवी कहते हैं, ये सरकार भी जो है रक्तजीवी लोगों की सरकार है। सरकार ने एक फैसला कर लिया कि जैसे अपने हाल पर लोगों को छोड़ दिया कि लोग जिस तरीके से बेरोजगारी 45 साल की तरफ सीम पे लोग खुद कमाएं, खुद खाएं, खुद लड़ें, खुद सिर फुड़ाएं, कानून व्यवस्था स्थिति में सरकार बिल्कुल फेलियर है। तो इस तरह की सरकार पहली बार हिंदुस्तान में देखी है हमने। तो सरकार का नजरिया ही समझ में नहीं आया कि सरकार का नजरिया क्या है। सरकार का नजरिया उन्हीं से पूछ लेते हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अनिल गोयल जुड़े हैं। अनिल जी, एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। लेकिन किसान आंदोलन का समाधान नहीं मिल रहा है, इस चीज को लेकर समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए। नित नया अभियान हो रहा है, आज केएमपी पर जाम है गोयल साहब। अनिल गोयल, आवाज मिल रही है आपको? अनिल गोयल, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? सर बोलिए कुछ। चले, संपर्क टूट गया। शर्मा जी, सरकार का जो रवैया आप देख रहे हैं उस पर कांग्रेस का क्या रुख रहने वाला है आने वाले समय में? जब सरकार सुनवाई नहीं करती तो हम एक मजबूत विपक्ष की ओर टकटकी लगाए बैठे रहते हैं। किसान भी देख रहे हैं क्या सपोर्ट कर रहे हैं, कितना मुखर होकर सपोर्ट कर रहे हैं, और अगर सरकार अभी भी नहीं मानती तो क्या करेंगे आप लोग?
देखिए, कानून और व्यवस्था की स्थिति बनाए रखना सरकार का काम है। हम संविधान के मुताबिक जो संविधान से हमें शक्तियां प्रदान है किसी की मदद करने के लिए, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, अल्पसंख्यक हो, दलित हो, दबे कुचले लोग हो, हम उनके साथ खड़े। और किसान तो ये हमारा कमेरा वर्ग है। किसान के कमाई से, किसान के काम करने से हम लोग जिंदा है। वो जो अन्न उत्पादन करते हैं वो अन्न सब हम लोग खाते हैं, विदेशों में हम एक्सपोर्ट करते हैं। कृषि से मेरे देश की जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान है कृषि का है। तो एक ऐसा वर्ग जो देश को सिंचित कर रहा है और वो शोषित है आज, वंचित है आज, दुखी है आज, तो मन दुखी होता है और हमें उनके साथ खड़े होना चाहिए। ये तो हमारी नैतिक जिम्मेवारी है, कांग्रेस पार्टी की भी और आम जन की भी। तो हमें इनकी मदद करनी चाहिए। मेरा ये मानना है कांग्रेस जो पार्टी है वो हमेशा ऐसे लोगों के साथ खड़ी रहेगी जिनको हमारी जरूरत है। बजट सत्र चल रहा है, हालांकि अभी एक दिन की हमने कार्रवाई देखी राज्यपाल के अभिभाषण के बाद। एपीएमसी को लेकर जरूर संशोधन बिल आप लाना चाह रहे थे लेकिन खारिज कर दिया गया। वहां पर 3 कृषि कानूनों का मुद्दा आप कैसे उठा पाएंगे? क्या वहां पर आवाज दे पाएंगे? देखिए, सरकार का ये और भी गैर जिम्मेदाराना रवैया है। किस तरीके से वो कोर्ट को सब जुडिशियल, वो कोर्ट को माध्यम बनाती है कि सब जुडिशियल, जबकि कोर्ट में ये केस ही नहीं है। कोर्ट में केस किसी आम आदमी ने दिल्ली की सीमाएं खुलवाने के बारे में डाला और उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने सवन संज्ञान लेते हुए सरकार से इनकी वैधता के बारे में पूछा। वो केस है, वहां कोर्ट में कोई केस नहीं। जहां तक सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करी, सरकार ने बिल्कुल झूठ बोला। केंद्र सरकार का विषय ही नहीं है, कृषि का विषय राज्य सूची का विषय है, ना ये संघवर्ती सूची का विषय है, ना ये समवर्ती सूची का विषय है। संघ की सूची का विषय भी नहीं है और एक ऐसी सूची होती है जिसपे दोनों लोग फैसला करते हैं, जिसको समवर्ती सूची बोलते हैं ना, उसका विषय। ये तो पूर्ण रूप से राज्य सूची का विषय है और इसको भटकाने के लिए सरकार ने ये किया है। दमनकारी नीति है, करती है सरकारें। जब दमनकारी नीति करती है तो जनता आवाम जाग जाती है, आवाम सड़कों पर आएगी तो बदलाव आ जाएगी और बदलाव इस प्रजातंत्र व्यवस्था में लेकिन 101 दिन हो गए हैं इस आंदोलन को। 100 दिन बीत जाने के बाद, शतकीय पारी खेलने के बाद भी, हालांकि पारी समाप्त नहीं हुई है, कोई समाधान नहीं दिख रहा है। ऐसे में अब किसानों के पास ऑप्शन क्या बचता है? ये हमारा जो जीन है ना, जिसको आप डीएनए कहते हैं, हाँ, संघर्ष का है। आज से ले लीजिए, आजादी की लड़ाई से ले लिए, 1857 की क्रांति से ले लिए, हम लोग संघर्ष का मादा रखने वाले लोग हैं हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में की हमारे जो संस्कृति प्रकृति है वो संघर्ष की है, तो संघर्ष से वो उल्टा नहीं हटेंगे हम। ये तो अब आपने 101 दिन बताया है, मैं कहता हूँ तो सालों गुजर गए। जो किसान लेता है वो भी अपनी डेट जो दे रहे हैं वो सालों में दे रहे हैं, 3 साल 4 साल जो भी है। इस सरकार का समय है 3 साल, तो हम तब तक भी हम ये संघर्ष करते रहे किसान, और हम किसानों के साथ खड़े रहेंगे। ये तो 40 गांव का साथ है किसान का, कांग्रेस का। चलिए, बहुत शुक्रिया बाल मुकुंद शर्मा, वक्त दिया आपने और इस तमाम बातचीत के लिए धन्यवाद आपका। रमाकांत, आप हैं क्या? चलिए, हम दोबारा से जुड़ेंगे और अपडेट पहुंचाते रहेंगे। बहरहाल एक बार फिर बता दें, शाम 4 बजे तक केएमपी पर यह जाम चलता रहेगा। इस बीच किसान नेताओं ने यह आह्वान किया है कि पूरे देश में लोग अपने अपने घरों पर काले झंडे लगाएं और काले झंडे लगाकर किसान का समर्थन करें, सरकार का विरोध करें और उनसे ये अपील कीजिए कि वो हमारी मांगों को सुने और माने। बहादुरगढ़, गोहाना, झज्जर, पलवल और सिंगू बॉर्डर की ये 5 अलग अलग तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें आप महिला किसानों की भी बहुतायत देख सकते हैं। बहादुरगढ़ में प्रथम तस्वीरें वही थीं। गोहाना की जो तस्वीरें हैं, यहाँ पर भी बुजुर्ग, युवा, सभी किसान जो हैं वो इकट्ठा हुए हैं, जाम में हिस्सा ले रहे हैं। हालांकि प्रशासनिक व्यवस्था भी आप देख सकते हैं, जहां महिला पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं। झज्जर, पलवल और सिंगू बॉर्डर की ये 3 तस्वीरें किसान आंदोलन में केएमपी जाम के इस अभियान की बानगी पेश करते हुए। बहादुरगढ़, गोहाना, झज्जर, पलवल और सिंगू बॉर्डर की ये तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। केएमपी पर लगी ट्रकों की कतारें, किसानों का केएमपी पर जाम, 5 घंटे तक केएमपी करेंगे जाम। बहादुरगढ़ से ये बड़ी खबर, गोहाना से भी, झज्जर से, पलवल से, सिंगू बॉर्डर पर। हालांकि पहले ही किसान नेताओं ने ये कह दिया था कि हम शाम 4 बजे तक केएमपी पर जाम लगाएंगे और यही वो वजह कि प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी चाक चौबंद दिखी, लेकिन लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ी। हालांकि जब लोगों से बात की जा रही है तो ये कह रहे हैं कि हम किसानों के लिए केवल शाम 4 बजे तो क्या 2 दिनों तक यहाँ पर खड़े रहने के लिए, इनके साथ डटे रहने के लिए तैयार हैं। ये अपनी हक की आवाज उठा रहे हैं, इनकी मांगे सरकार को सुननी चाहिए। सरकार की तरफ से क्या कोई मैसेज दिया जाएगा,
जो भी अपडेट होगा पहुंचाएंगे आप तक। फिलहाल यहीं रुक रहे हैं। नमस्कार।